बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताली की हैं। हम उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से ही मदद के तलबगार हैं। इस्लाम में शैतान, जिसे अबलीस भी कहा जाता है, इस्ल में एक बड़े वजूद के तौर पर नहीं बनाया गया था। वो एक जिन था, एक ऐसी मखलूक जो धुएं के बगैर आग से बनाई गई थी, जैसा कि कुरान में बयान किया गया है। जबकि फरिश्ते नूर से तख्लीक किए गए हैं और फितरी तौर पर अल्लाह के फरमान बरदार हैं, जिनके पास आज़ाद मर्जी है जिससे वो अच्छे हैं, और बड़े में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। इब्लीस शुरू में अल्लाह ताली का परहेज़गार था और उसके इल्म व तक़व्वी की वजह से उसे फ़रिश्तों में आली मकाम दिया गया था। कुरान ने सूरा कैफ में इब्लीस की तख्लीक का ज़िक्र किया है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय अबलीस के। वो जिनों में से था और अपने रब के हुक्म से हट गया था। जब अल्लाह ताली ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उसने तमाम फरिश्तों और अबलीस को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज हो जाएं, ताकि आदम अलैहिस्सलाम की मुनफरिद तख्लीक के एहतराम और आतराफ़ के तौर पर उनको सजदा किया जाए। टाइम अबलीस ने गुरूर और तकबर की वजह से झुकने से इनकार कर दिया। उसने सवाल किया कि वो आग से बना हुआ एक एली हस्ती मट्टी से पैदा होने वाली मखलूक के सामने क्यों झुक जाए। सूरह अल आराफ में अल्लाह ताली अबलीस से पूछता है कि उसने रुकुआ क्यों नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया तो तुम्हें सजदा करने से किस चीज ने रोका। अबलीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से बनाया। अबलीस का इनकार अल्लाह के हुक्म के खिलाफ उसकी सरकशी की निशानदही करता है, और इस अमल के लिए वो खुदा के हुजूर से निकाल दिया गया था और लानत की गई थी। निकाले जाने के बाद अबलीस शैतान शैतान के नाम से मशहूर हुआ और उसने इंसानों को राह रास्त से गमराह करने का अहद किया। उसने अल्लाह से क़यामत तक की मेहनत मांगी, ये वादा करते हुए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को ये साबित करने के लिए गमराह करेगा कि वो अल्लाह के फ़ज़ल के लायक नहीं है। सूरह अल हजर में अबलीस अपने मिशन का ऐलान करता है। अबलीस ने कहा, आए मेरे रब, क्योंकि तूने मुझे गमराह किया है, उसलिए मैं उनके लिए ज़मीन पर ज़रूर रौनक बख्शूंगा और उनमें से तेरे बरगज़ीदा बंदों के अलावा सबको गमराह करूंगा। अल्लाह ताली ने अबलीस को यह आरिजी महलत दी, ये जानते हुए कि सच्चे मोमिन उसके फितने में नहीं आएंगे। 4. इंसानियत को गमराह करने में शैतान का किरदार। शैतान का असर वसीया है, क्योंकि वो मुसलसल धोखे, वसवसों और लालच का इस्तेमाल करते हुए इंसानों को रास्तबाजी से दौर करने की कोशिश करता है। कुरान में उसे इंसानियत का वाज़ेह दुश्मन है करार दिया गया है। उसका पहला अमल आदम और हवा हवा को गुमराह करना था, उन्हें जन्नत के हराम दरख्त से खाने पर राजी करना था, जिससे वो ज़मीन पर उतरे। सूरह बकरा में शैतान के फ़रेब का जिक्र है, लेकिन शैतान ने उन्हें वहां से निकाल दिया और उन्हें उस हालत से निकाल दिया जिसमें वो शैतान अपने फ़रेब का किरदार आखिरी वक्त तक जारी रखेगा। ताहम उसकी कस्मत बल आखिर मेहर है। क़ियामत के दिन उसे और उसकी पैरवी करने वालों को जहन्नम की आग में अजाब दिया जाएगा। कुरान वादा करता है कि शैतान और उसके पैरोकारों को उनके अमाल के संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। कुरानी हवाला सूरा साद 33-50 में अल्लाह ताली ने शैतान और उसके पैरोकारों का अंजाम बयान फरमाया। मैं ज़रूर जहन्नम को तुझ से और इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे भर दूंगा। ये अब्दी सज़ा तकबर, गुरूर और अल्लाह की नाफरमानी के नताइज की याद दहानी के तौर पर काम करती है। मोमिनों के लिए शैतान की कहानी अल्लाह की पनाह मांगने और शैतानी क़ुव्वतों के खिलाफ साबित कदम रहने की तंबिया है। इस्लाम में शैतान की कहानी गुरूर और सरकशी के ख़तरात पर जोर देती है। फरिश्तों के दरमियान एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत से बदी के मुजस्सम होने तक उसका सफ़र इंसानियत के लिए आजिज़ी, फरमान बरदार रहने और मुसलसल अल्लाह की रहनुमाई हासिल करने के लिए एक इंतबाह का काम करता है। शैतान का फ़रेबकार के तौर पर किरदार क़ियामत के दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उस वक्त तक हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने फ़ितनों का मुकाबला करे और नेकी के लिए कोशिश करे।